फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल सेशन। हाउ टू क्रैक इंग्लिश सेक्शन विद मिनिमल प्रिपरेशन। कोई भी एग्जाम हो आपका, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, बैंक, जिसमें भी इंग्लिश आती है, बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ आप कैसे अपनी इंग्लिश को मास्टर कर सकते हो। और वैसे अभी एसएससी का एग्जाम आने वाला है, सीडीएस का आने वाला है, टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश को बहुत कम टाइम देके बहुत अच्छे से माहिर कैसे करें। आइए देखते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट तक रुके रहना, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है मैंने। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। पैटर्न हमारा क्या है? ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। चाहे पेपर कोई भी हो, ठीक है, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, कुछ भी हो, इंग्लिश सेम ही रहती है। ग्रामर में आते हैं एरर्स वगैरह, यही सब। वोकैब में कॉमन इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही रहता है। रीडिंग, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा हो सकता है किसी में एक चीज कम आ जाए या किसी एग्जाम में एक चीज ज्यादा आ जाए, तो फोकस तो यही तीन है। इनको ही देखते हैं एक एक करके कि किस तरह मास्टर करना है। सबसे पहला जो हमारा आता है वो हम लेके आए हैं ग्रामर की स्ट्रेटेजी, कि हम ग्रामर को अपनी किस तरह से मास्टर करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना मैंने बहुत एक सिंपल चीज लिखी है। लर्न टॉप 30 to 50 रूल्स मोस्ट आस्क्ड। जो भी सबसे ज्यादा आस्क हुए हैं ना, जो भी सबसे ज्यादा पूछे गए हैं रूल्स, उनको ही 30 से 50 रूल्स को आप बार बार रिवीजन करो। नो नीड टू डू ऑल चैप्टर्स। भाई मैंने देखा है क्या होता है, स्टार्टिंग जब हम करते हैं, हम सोचते हैं सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके एरर्स लगाएंगे। इसमें हमारा बहुत टाइम चला जाता है, याद हमें कुछ भी नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो होती है 30 से 50 रूल जो बार बार आ रहे हैं, उन्हें कर लो। 50 हो जाए तो थोड़े ज्यादा कर लो, 100 तक कर लो। अच्छे से उन्हीं रूल्स को बार बार रिपीट करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से ही आ रहा है दोस्त। और जो अलग आ रहा है ना, वो सबके लिए अलग है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर मैंने रखा है प्रैक्टिस 20 एरर्स और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट डेली। इसको आप डेली करते रहोगे ना, तो तुम्हारी ग्रामर तो हो जाएगी एकदम धांसू। ठीक है, 20 एरर कर लो, 10 सेंटेंस कर लो, किसी भी एग्जाम के ले लो, करते जाओ इन्हें। एवरी डे रिवाइज 5 रूल्स एंड रीड 5 एरर्स। अब ऐसा नहीं है कि जो एरर हमने कर लिए इनको हमें पढ़ना नहीं है। जो तुम 20 एरर कर रहे हो ना, बहुत अच्छा होगा अगर तुम इसे नोट डाउन कर लो। और जिस तरह से एरर, मतलब वो वीडियो में सिखाया जा रहा है कि ये काट के ये लिखना है, तो अपनी कॉपी में भी उसको उस तरह से लिखो। और डेली अपने 5 रूल रिवाइज करो और डेली 5 एरर पढ़ो। मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, मेरा ऐसा रहता है कि जैसे मैंने 10 रूल्स पढ़े हैं आज, ठीक है, तो कल को मैं इन 10 का रिवीजन करूंगी और आखिरी के 10 लिखूंगी। फिर अगले दिन उन 20 का रिवीजन करूंगी, आखिरी 10 लिखूंगी। इस तरह मेरा एक्टिव रिकॉल होता रहता है और लास्ट तक मुझे सारे रूल्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। और इसी तरह एरर्स की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अपने डेली टारगेट में मैं लिख लेती हूँ 1 पेज एरर, तो उसमें मैं 1 पेज एरर कर लेती हूँ। ठीक है, एवरी संडे एक टेस्ट दे दो ग्रामर सेक्शन का, जो भी तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड हो वो टेस्ट दे दो। ठीक है, और सबसे ज्यादा फोकस जो तुम्हें करना है, अगर तुम चाहते ही हो कि तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ना ही है, तो वो फिर तुम करो वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेंस, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही फेमस चैप्टर है भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो जरूरी आता है। ठीक है, इनको अपना फोकस में रखो। ठीक है, अब हम देखते हैं वोकैब के लिए स्ट्रेटेजी। देखते हैं वोकैब को किस तरह से मास्टर कर लेंगे आप लोग। सबसे पहले स्टार्ट करो इडियम्स और फ्रेजेस से। ये बहुत लाइट वेट रहते हैं, इजी, जल्दी इजी हो जाते हैं, याद करने में इजी रहते हैं। और क्या कहते हैं, इनमें मजा भी आता है याद करने में, क्योंकि इतने अजीब अजीब से इडियम्स फ्रेजेस होते हैं ना, तो फटाफट से याद होते चल जाते हैं। ट्रिक्स के साथ याद करो और भी मजा आएगा। टॉप 20, किसी दिन टॉप 20 कर लिए, टॉप 10 कर लिए, टॉप 30 कर लिए, ऐसे। रोज भी मत करो, चाहे अल्टरनेट डेज पे कर लो, 2-3 दिन बाद कर लो, ऐसे करते रहो उनको। डेली 20 वर्ड्स करो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स निमोनिक्स के साथ। ठीक है, एक वर्ड लिखा, मान लो एडमेंट लिख लिया, उसके सिनोनिम्स लिख लिए 5-6 और 5-6 एंटोनिम लिख लिए। इस तरह डेली 20 वर्ड्स का अपना टारगेट रखो। 20 नहीं हो पाते हैं तो 15 कर लो या 10 कर लो, पर डेली करो वोकैबलरी को। अल्टरनेट डेज पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते रहो, 10-10, किसी दिन 10, किसी दिन 20। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। एवरी सैटरडे वोकैब का सेक्शनल टेस्ट लो, संडे को ग्रामर टेस्ट, सैटरडे को वोकैब का टेस्ट। ठीक है, वोकैब का सेक्शनल टेस्ट बढ़िया, टेक्स्ट बुक पे तो बेस्ट है वैसे तो, वरना एक मॉकर्स वाली वेबसाइट भी है, वहां से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वोकैब के लिए भाई रिवीजन इज द की।
वैसे तो हर एक चीज के लिए रिवीजन ही की है, पर वोकैब के लिए तो बहुत ही ज्यादा रिवीजन की बहुत ज्यादा नीड है। डेली रिवीजन करते जाओ, वही मेरा तो तरीका यही है। 10 वर्ड लिखे, कल को उन 10 को रिवाइज करा, 10 आगे के लिखे, फिर अगले दिन 20 रिवाइज करे, फिर आगे के 10 लिखे। इस तरह बढ़िया एकदम मस्त याद हो जाता है। और यूं नहीं है कि वोकैब बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा मत करो भाई वोकैब। वोकैब भी आप लोग उतनी करो जितनी आप कर सकते हो, एक टाइम लिमिट के अंदर। मतलब कि मेरे हिसाब से जैसे 20 वर्ड डेली का टारगेट है, इसको आप 15 दिन तक डेली करो पहले। फिर जब ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद ही आगे के करो, वरना ऐसा होगा कि रजिस्टर तो भरता चला जाएगा, याद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जिस चीज का आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हो ना, वही करो अपना अच्छे से। लास्ट हमारा आता है रीडिंग सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी। रीडिंग सेक्शन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हमें 50 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं अलग अलग एग्जाम्स की। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा भाई, एक बार मेरी बात मान के तुम ये कर लेना। 50 क्लोज टेस्ट अगर तुमने कर लिए, तुम क्लोज टेस्ट में मास्टरी कर जाओगे, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, एक पेज किसी भी इंग्लिश बुक्स का पढ़ लिया करो रोज, जैसे कि कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो या लिटरेचर आपको पसंद है लिटरेचर पढ़ लो, पर एक पेज डेली पढ़ लो। इससे मतलब आपको नहीं पता लगेगा, पर आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरी सेकंड डे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लो, एक या दो जितना भी आप कर सकते हो। पैराजंबल की प्रैक्टिस करते रहो एवरी थर्ड डे। जैसे आप रीडिंग करते जाओगे ना इंग्लिश की बुक की, पैराजंबल तो आपके अपने आप इंप्रूव करते होते जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस करो अपना टिप्स एंड ट्रिक्स पे। जैसे ट्रिक्स होती है पैराजंबल सॉल्व करने की, कि कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, या कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हमें किसी का पहले पूरा नाम देना है, बाद में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, ये रीडिंग सेक्शन के लिए आपकी बढ़िया स्ट्रेटेजी रहने वाली है। डेली 1.5 घंटा तुमने इंग्लिश को देना है अपनी अच्छे से। 1.5 घंटे में तुम्हारी रीडिंग सेक्शन और ग्रामर बढ़िया, और 15 मिनट वो कैब के लिए अपनी रखो अलग। तो मतलब अगर तुमने इतना टाइम अपनी इंग्लिश में दे दिया, तो मेरी गारंटी है इंग्लिश के तुम मास्टर हो सच में। और तुम मेरी स्ट्रेटेजी पे रिलाई कर सकते हो। इंग्लिश मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी। मैंने सीडीएस एफकेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है, इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। और अभी मैं सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ फिलहाल। और पिछली बार के सीजीएल में भी मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो तुम मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पे तो बहुत अच्छे से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, इसको फॉलो करते जाओ, इंग्लिश तुम्हारी पक्का इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब हम करते हैं सरप्राइज की बात। तो सरप्राइज की बात ये है दोस्त, पीवाईक्यू सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है मेरे इसी चैनल पे। और हम रख रहे हैं इसका नाम टॉप 30 सीरीज। जैसे कि टॉप 30 इडियम्स, टॉप 30 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, टॉप 30 ग्रामर रूल्स। इस तरह के मैं अपनी चैनल पे सीरीज लेके आने वाली हूँ बहुत ही जल्द। ठीक है, पर आप लोग यार मतलब फॉलो करते रहो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल सके। मतलब मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें। बस इतना ही मेरा मानना है कि भाई ये चीजें जो हम कर रहे हैं दूसरों तक अच्छे से पहुंच सके। तो अगर आप चाहते हो पीवाईक्यू सीरीज जल्दी से जल्दी आए, तो कमेंट करना कि आपको किस दिन से स्टार्ट करनी है पीवाईक्यू सीरीज। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।